Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे Challenges Faced by Indian Democracy Lesson number 5. आपका क्लास 10 का जो हमने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक सीरीज लॉन्च किया था. इस टेक्स्ट बुक का ये आखिरी लेसन है, लेसन नंबर 5. सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द अर्लियर लेक्चर्स. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा. वैसे ही ऊपर आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. सारे लेक्चर्स ध्यान से पढ़िएगा जरूर. मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके बताया है. आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द लेसन्स इंग्लिश विथ हिंदी for your better understanding. So let's start today's session. Lesson number 5. Challenges faced by Indian democracy. Indian democracy यानी भारतीय लोकतंत्र और challenges यानी कि जो चुनौतियां भारतीय लोकतंत्र के सामने हैं, तो वो आज के इस लेक्चर थ्रू हम पढ़ेंगे. सो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना. लेट्स स्टार्ट. जैसे कि बच्चों, एज वी हैव सेड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज अ कॉन्टिन्यूअस लिविंग प्रोसेस, कि लोकतंत्र जो है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. एंड मेयर अडॉप्शन ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग डेमोक्रेसी इनटू प्रैक्टिस. इसका मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र को स्वीकार करने का अर्थ लोकतंत्र अस्तित्व में आया, ऐसा नहीं होता. Alert and conscious efforts are required to sustain democracy. Which things are required to sustain democracy? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वन लाइनर. सो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. आप इसको आपके टेक्स्ट नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा. Which things are required to sustain democracy? So the answer is alert and conscious effort. So these things are required to sustain democracy. लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और उस प्रकार के प्रयास भी करने पड़ते हैं. It is necessary to understand threats to democracy in time and deal with them in a democratic manner. So यहाँ पर क्या बताया गया है कि लोकतंत्र को बाधा पहुंचाने वाले जो खतरे हैं, थ्रेट्स यानी खतरा, तो उसको समय पर पहचान कर लोकतंत्र के माध्यम से ही उनका निराकरण करना आवश्यक होता है. इन दिस चैप्टर, आज के इस लेक्चर में वी विल प्राइमरली फोकस ऑन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी इन इंडिया. सो आज के इस लेक्चर थ्रू हम जो भारतीय लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं वो लर्न करने वाले हैं. बट बिफोर दैट लेट अस हैव अ लुक एट चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल. लेकिन लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हम अभी ग्लोबल लेवल पर यानी विश्व स्तर पर लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां उपस्थित है उनका थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी कर लेंगे. सो देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, टुडे एवरी नेशन इन द वर्ल्ड क्लेम्स टू बी डेमोक्रेटिक. देखिए, आज विश्व का हर देश अपने आप को लोकतंत्र का समर्थक बतलाता है. बट इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी में देखिएगा, वास्तवता जो है, वेरी फ्यू नेशंस इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेसी दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल एंड गिव्स प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ पीपल. सभी तो बोलते हैं कि हम लोकतंत्र जो है उसका समर्थन करते हैं, लेकिन वास्तव में जो लोग हैं उनके अधिकार और स्वतंत्रता को बाधित रखने वाला और जनहित को प्रधानता देने वाला लोकतंत्र बहुत ही कम देशों में देखने के लिए मिलता है. Many democracies are facing the challenges of military take over. देखिएगा, बहुत सारे ऐसे देश हैं कि उनके सामने आज जनतंत्र के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? मिलिट्री टेक ओवर यानी कि सैन्य तंत्र. Spread of democratic values at the global level and adoption of true democracy by all nations is a major challenge at global level. यानी कि देखिएगा, यहाँ पर क्या बताया गया है कि विश्व स्तर पर सच्चे लोकतंत्र का अगर प्रचार होना है तो प्रत्येक जो देश है उसको स्वीकार किया जाना लोकतंत्र के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती है. और यहाँ पर देखिएगा कि लोकतंत्र के प्रसार की विश्व स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती यही बताई गई है. Which democratic institutions need to be established for transformation from non-democratic system to a democratic? यहाँ पर देखिएगा, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो किन लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण करना होगा? थोड़ा सोचिए, गूगल पे आंसर सर्च कीजिएगा और नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा.
बच्चों देखिए और एक थिंग यहाँ पर बताई गई है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर फाउंड टू बी वेरी वीक इवन इन दोज नेशंस वेयर डेमोक्रेसी अपीयर्स टू बी डीप रूटेड। यानी कि जिन देशों में जो लोकतंत्र है डीप रूटेड यानी दृढ़ हुआ है ऐसा हम मानते हैं, वहां भी व्यवहार में सीमित लोकतंत्र ही दिखाई देता है। इन नेशंस लाइक इंडिया देखिएगा जैसे कि भारत में डेमोक्रेसी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग, इलेक्शंस, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, जुडिशियरी एटसेट्रा। कि भारत में देखिएगा जो लोकतंत्र है कि वो केवल मतदान, चुनाव, शासन व्यवहार और न्यायालय तक ही सीमित माना जाता है। परंतु देखिएगा हाउ एवर दिस इज ओनली ए पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन यह लोकतंत्र का राजनीतिक स्वरूप है। And to become a way of life, democracy must be practiced in each and every aspect of social life. और अगर यदि लोकतंत्र को जीवन प्रणाली बनाना हो तो लोकतंत्र का जो विस्तार है उसको समाज के विविध क्षेत्रों तक होना चाहिए। Several measures such as inclusion of all social components, autonomy to social institutions, empowerment of citizens, protection of human values need to be adopted for real cultivation of democracy। यहाँ पर कौन सी चीज बताई गई है कि समाज के सभी वर्गों का जो समावेश है वो सामाजिक संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, इंक्लूजन ऑफ ऑल सोशल कंपोनेंट्स, ऑटोनॉमी टू सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि देखिएगा जो सामाजिक संस्था है उनको स्वायत्तता मिलने के लिए सभी वर्गों का समावेश करना है, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन नागरिकों का जो सक्षमीकरण है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज यानी कि मानवीय मूल्यों की रक्षा। These are need to be adopted for a real cultivation of democracy। और देखिएगा कि सच्चे लोकतंत्र को दृढ़ बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन सभी कार्यों की पूर्तता करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैन यू टेल बच्चों, क्या आप एक चीज बता सकते हो कि लोकतंत्र में इन डेमोक्रेसी टू गेट पावर में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव में सहभागी होकर सत्ता में प्रवेश करती है, बट डू पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज इंटरनल इलेक्शंस, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत चुनाव होते हैं? इट इज नेसेसरी दैट पॉलिटिकल पार्टी शुड होल्ड इलेक्शंस एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। और राजनीतिक पार्टियों को संगठनों के भीतर चुनाव करना आवश्यक है, बिकॉज दिस आर सच इलेक्शंस हेल्ड। परंतु क्या ऐसे चुनाव होते हैं? इन सभी के आंसर्स आपको ढूंढने हैं, नोटबुक में नोट डाउन करना है और अपने सब्जेक्ट टीचर को दिखाना है। आपके दिमाग में एक सवाल तो आता ही होगा कि क्वेश्चंस इन माय माइंड, China adopted economic reforms and also become a member of the World Trade Organization। चीन ने वित्तीय सुधारों को स्वीकार किया और वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बना। बट चाइना कंटिन्यूज टू हैव अ वन पार्टी सिस्टम, लेकिन फिर भी वहां पर एक ही पार्टी का वर्चस्व कैसे हो सकता है? इस चाइना डेमोक्रेटिक नेशन, क्या आपको चीन लोकतांत्रिक देश लगता है? सो इसका आंसर आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, अपने सब्जेक्ट टीचर को दिखाना है। और एक महत्वपूर्ण चीज है बच्चों की अनदर चैलेंज बिफोर डेमोक्रेटिक नेशंस इज टू इंश्योर दैट डेमोक्रेसी बिकम्स डीप रूटेड। अभी देखिएगा लोकतंत्र की जड़ों को और गहरे ले जाना यह सभी लोकतांत्रिक देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मानी गई है। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुता और जस्टिस का मतलब होता है न्याय, यानी कि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय, पीस शांति, डेवलपमेंट यानी कि विकास एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म यानी कि मानवतावाद। दीज आर द वैल्यूज दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड एट ऑल लेवल ऑफ द सोसाइटी। और देखिएगा कि इन आदि मूल्यों को समाज के सभी स्तरों तक ले जाना बहुत ही जरूरी है। द मास सपोर्ट यानी कि जनता का जो सपोर्ट है for this purpose can be gathered only through democratic means। लोकतंत्र को अधिक गहराई तक ले जाने के लिए इन सुधारों की आवश्यकता है और देखिएगा इसी से जनमत को आप हासिल कर सकते हो। अभी यहाँ पर जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, राइट डाउन द चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, आपको ये 4 मार्क्स के लिए 101% क्वेश्चन रहेगा कि राइट डाउन द चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं।
तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे टू मेक डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसेंट्रलाइज पावर and adopted the policy of reservation for women and weaker sections of the society. तो लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण करना पड़ा और इससे उन्होंने power of India decentralized power and adopted the policy of reservation of women reservation for women and weaker section यानी कि महिला और दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए आरक्षण रिजर्वेशन का मतलब क्या है आरक्षण इन जैसे अनेक उपाय गवर्नमेंट ने लागू किए बट लेकिन we should think whether such measures really give power in the hands of citizens तो क्या आपको लगता है बच्चों कि क्या नागरिकों के हाथ में वास्तविक सत्ता आ गई है इस पर सोच विचार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया है कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म कम्युनलिज्म यानी कि इसको कहेंगे आप संप्रदायवाद जो कम्युनिटीज होती है और टेररिज्म तो आप सबको पता है कि आतंकवाद रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट and the resultant terrorism is one of the major challenge before Indian democracy. देखिएगा इंडियन डेमोक्रेसी के सामने जो बहुत ही बड़ा चैलेंज जो है दैट इज कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट यानी धार्मिक संघर्ष एंड द रिजल्टेंट टेररिज्म और इससे क्या होता है फिर इससे आतंकवाद निर्माण होता है इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी और धार्मिक संघर्ष और उसके कारण जो आतंकवाद है वो भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है Social stability gets hampered due to increasing religious hostility. समाज में धार्मिक शत्रुता और खाई बढ़ने पर सामाजिक स्थिरता नष्ट होती है People's participation in democratic process reduces to a great extent due to terrorism. आतंकवाद जैसी घटनाओं के कारण देखिएगा कि डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में लोगों का सहभाग रिड्यूस हो जाता है यानी कि कम हो जाता है लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म अभी देखिएगा इसका मतलब है वामपंथी उग्रवाद यानी कि इसको आप कहेंगे नक्सलवादी कहेंगे लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म यानी नक्सलवादी सो नक्सलिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया भारत में सबसे बहुत बड़ी समस्या कौन सी है नक्सलवाद है नक्सलिज्म began as a movement to remove injustice against aggressive landless farmers and tribal people सो देखिएगा कि भूमिहीन किसानों और आदिवासी लोगों पर होने वाले अन्याय को दूर करने की भावना से ही नक्सलिज्म यानी कि नक्सलवाद की शुरुआत हुई बट टुडे लेकिन आज नक्सलिज्म हैज बिकम अ वायलेंट स्ट्रगल लेकिन आज देखिएगा अभी नक्सलवाद ने वर्तमान स्थिति में बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया है इन द नक्सलाइट मूवमेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड ट्रबल पीपल हैज रिड्यूस्ड और नक्सलवाद में देखिए किसान और आदिवासियों की समस्याओं का महत्व भी कम हो चुका है इंस्टेड इसके बजाय वायलेंट मेजर्स टू अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसीज की हिंसक पद्धति से सरकार की जो पॉलिसीज है उनका विरोध करना then attacking the police force पुलिस पर हमला करना and such other tactics are used by the Naxalite group और इन जैसी अनुचित मार्गों का उपयोग नक्सलवादी ग्रुप के द्वारा किया जाता है आगे पढ़ेंगे हम करप्शन ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है यानी कि भ्रष्टाचार इन इंडिया देखिए भारत में द एक्सटेंट ऑफ करप्शन इज सेड टू बी वेरी हाई इन द पब्लिक सेक्टर कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की समस्या हमें दिखाई देती है गवर्नमेंट्स वर्किंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू करप्शन एट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स सरकार देखिएगा राजनीतिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि राजनीतिक और प्रशासकीय स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार से सरकार की जो कार्य क्षमता है वर्किंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है पीपल डेवलप डिस्ट्रस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन इससे लोगों का विश्वास तो उड़ने लगता है उसके साथ साथ लोग जो होते हैं डिससेटिस्फैक्शन उनका हो जाता है अबाउट द एंटायर गवर्नमेंट सिस्टम ड्यू टू डिले इन गवर्नमेंटल वर्क देखिएगा सरकार के कामों में होने वाली जो देरी है पुअर पब्लिक सर्विसेज जो है सार्वजनिक सुविधाओं की जो गुणवत्ता घट रही है एंड फैसिलिटीज एंड डिफरेंट फाइनेंशियल ब्लंडर्स और विभिन्न वित्तीय घोटाले सो इन सब से क्या हो रहा है कि सरकार की कार्यक्षमता कम हो रही है एंड करप्शन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस देखिएगा भ्रष्टाचार यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार होता है
बोगस वोटिंग होती है, फर्जी मतदान होता है, ब्राइबिंग द वोटर्स होता है, यानी कि मतदाताओं को प्रलोभन देना, एब्डक्टिंग द वोटर्स, उनका अपहरण करना, एंड सच अदर थिंग्स, इन जैसी कई बातों से रिड्यूसेस पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। बच्चों, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है फैमिली मोनोपोली, यानी कि इसको आप कहेंगे प्रचलित परिवारवाद इन पॉलिटिक्स, जो राजघराने राजनीति में आपको दिखाई देता है कि फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स इज अ मेजर प्रॉब्लम बिफोर डेमोक्रेसी इन इंडिया। राजनीति में प्रचलित परिवारवाद लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि कोई अगर मंत्री होता है तो उसके बाद उसका बेटा वो खड़ा कर देता है, उसके बाद वो उसका, जैसे कि उनके परिवार को ही पूरा अधिकार मिला है कि आप अपने ही घर से मंत्री पैदा करो, जो बाकी के जो चुनाव लड़ने हैं वो आप ही को लड़ने हैं, बाकी के लोगों को तो कुछ चांस ही नहीं मिलता। इससे क्या होता है कि मोनोपोली ऑफ जस्ट वन फैमिली इन पॉलिटिक्स रिड्यूसेस डेमोक्रेटिक स्पेस, और राजनीति में एक ही परिवार का एकाधिकार निर्माण होने से लोकतंत्र क्या होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, एंड कॉमन पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेक्टर। और इन जो परिवारवाद करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उससे आम लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागी होने का अवसर ही नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है? नोट्स बनाइए और अपने सब्जेक्ट टीचर को दिखाइए। और एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के सामने, वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति का अपराधीकरण। सो इसमें क्या आ जाता है? increased participation of criminals in political process is another serious problem for democratic system। राजनीतिक प्रक्रिया में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की बढ़ती जो संख्या है, ये लोकतंत्र के सामने बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है। Sometimes political parties give candidature to people having a criminal background। तो देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे व्यक्तियों को ही कुछ पार्टियां चुनाव का टिकट दे देती है, फेसिंग क्रिमिनल एलिगेशन एंड एलिगेशन ऑफ करप्शन, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं। सो द इंक्रीजेस द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। इससे क्या हो जाता है? राजनीति में धन और गुंडागर्दी का महत्व बढ़ता है, और दिस में ऑल्सो लीड टू वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन, और इसी से चुनाव के समय में हिंसाचार भी होता है। सोशल चैलेंजेस, यानी कि जो सामाजिक चुनौतियां है, अपार्ट फ्रॉम दी चैलेंजेस मेंशन अबो, अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स देखे लोकतंत्र के सामने, द चैलेंजेस इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, दैट इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस अदर सोशल चैलेंजेस, कि भारत का जो भारत में देखिएगा कि बहुत सारी समस्या है, लाइक द प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, और वो देखिएगा कि जैसे संसाधनों का असमान वितरण है, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, गरीब गरीब बनता जा रहा है, धनवान धनवान बनता जा रहा है, कास्ट बेस्ड इश्यूज होते हैं, उसके बाद जातीयता के टॉपिक पर भी लड़ाइयां करवाई जाती है, नीड टू बी रिजॉल्व। इन सब चीजों को हल करना बहुत ही जरूरी है, और ये भारत में बहुत ही बड़ी मात्रा में ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। सो व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल? ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर भी नोट्स बना के रखिएगा। नंबर 1 देखिएगा कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी तो ढूंढना पड़ेगा। भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 1, मेजोरिटी ओपिनियन हैज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र में बहुमत का बहुत बड़ा महत्व होता है, और लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग मेजोरिटी ऑफ वोट्स कम्स टू पावर। क्या होता है? शासन प्रणाली में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वही पार्टी सत्ता में आ जाती है। देन पार्लियामेंट टेक्स ऑल डिसीजन बाय मेजोरिटी, और संसद में भी क्या होता है कि सभी निर्णय बहुमत से ही लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी एम्स एट द वेलफेयर ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल, और देखिएगा बहुसंख्य समाज का कल्याण करना ही डेमोक्रेसी का प्रमुख उद्देश्य है। When the importance is given to majority, it is possible that injustice may be done to those who are marginal and who are in minority। देखिएगा, बहुमत को महत्व देते समय जो अल्पमत में और अल्पसंख्याक है उन पर अन्याय भी तो हो सकता है। And though democracy is a
Government by majority, minorities should also be included in the process of decision making. तो ये जो एक तफावत है, इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि निर्णय प्रक्रिया में लोकतंत्र बहुमत से चलने वाली सरकार होती है। सो अल्पमत अगर आ जाता है तो निर्णय प्रक्रिया में उनके हित के संबंध के बारे में विचार करना सरकार का कर्तव्य है, और इसलिए वो अल्पसंख्यकों और जो मेजोरिटी है, ठीक है, तो उनको भी सहभागी कर लेती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और यह शासन की ड्यूटी है, कर्तव्य है। इन शॉर्ट, इससे हमें क्या समझता है, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरीवन्स ओपिनियन शुड बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, कि लोकतंत्र में हर एक पर्सन का विचार लेना बहुत ही जरूरी है। सिमिलरली, मेजोरिटी गवर्नमेंट शुड नॉट बी द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। देखिएगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोगों के विचारों को महत्व मिलना चाहिए, साथ ही बहुमत की सरकार केवल बहुसंख्यक समाज वर्ग की ही सरकार ना हो। इसमें ऑल रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, एथनिक एंड कास्ट ग्रुप शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और सभी जो रिलीजियस यानी धार्मिक है, लिंग्विस्टिक यानी जो वांशिक है, एथनिक एंड कास्ट ग्रुप्स यानी कि भाषाई और जातीय वर्गों का लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में डिसीजन मेकिंग में सहभागी होना का अवसर इसी से इन लोगों को मिलता है, तो ये सरकार ने करना चाहिए। नंबर 2 क्या करना चाहिए, जुडिशियरी इन इंडिया इज सीन टू बी मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू मेक पॉलिटिकल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, यानी भारतीय न्यायालय राजनीतिक प्रक्रिया को और अधिक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हुए दिखाई देता है। टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, देखिएगा, यानी कि विशेषतः राजनीति का अपराधीकरण होने से रोकना। जुडिशियरी हैज अडॉप्टेड मेजर्स लाइक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स एंड प्रोहिबिटिंग क्रिमिनल्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो इसके लिए देखिएगा, विशेषतः राजनीति का अपराधीकरण होने से रोकने के लिए न्यायालय द्वारा जो अपराधी लोग हैं उनको कड़ा दंड देना और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना, इन जैसे प्रबंध लगाए गए हैं। नंबर 3 देखिए बच्चों, टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इन इंडिया, भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए इट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट टू मेक एफर्ट्स एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियरी। अगर भारतीय लोकतंत्र को आपको सफल बनाना है तो केवल सरकार, प्रशासन और न्यायालय स्तर पर प्रयत्न करना ही काफी नहीं है। एवरीवन, हर जो नागरिक है, एट सोशल एंड इंडिविजुअल लेवल शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट टुवर्ड्स इट। सो समाज में देखिएगा, इसलिए व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान, जैसे कि देखिए यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान है, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान है, ग्राम समृद्धि योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, और इस तरह से भी बाकी के जो प्रोजेक्ट्स है आर अंडरटेकन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिएगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए इन जैसी कई योजनाएं चलाई जाती है। टू इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, देखिएगा, स्त्रियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए 50% सीट्स आर केप्ट रिजर्व इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, शासन संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% स्थान आरक्षित रखे गए हैं। एंड नंबर 4, टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली सक्सेसफुल, यदि भारत में लोकतंत्र को सच्ची में सफल बनाना है तो इट इज एसेंशियल, तो यह जरूरी है, टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ऑल लेवल्स, हर एक स्तर पर लोगों का सहभाग होना जरूरी है। If such participation increases, especially at the level of the government, it will help in changing public policies. तो यहाँ पर देखिएगा, शासन की गतिविधियों के स्तर पर अगर सामान्य नागरिकों के शामिल होने से सार्वजनिक नीतियों का स्वरूप बदला जाएगा। एंड पब्लिक पॉलिसीज आर मेड थ्रू इंटरैक्शन विद द पीपल, और लोगों से इंटरैक्शन करके ही उनके लिए पॉलिसीज गवर्नमेंट थ्रू बनाई जाएंगी। Interaction with those who are not in power is also important for the success of democracy. देखिएगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए जो लोग सत्ता में नहीं आ पाए हैं उनके साथ भी जो इंटरैक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो बच्चे देखिएगा, द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी यानी कि समझिएगा कि यहाँ पर जो एकता की भावना है, liberty, social justice, secularism should be respected and implemented even in our personal life.
हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में समता है, स्वतंत्रता है, सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता, इन जैसे मूल्यों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए। For the success of democracy, everyone should keep in mind that we are responsible citizens of the nation. और देखिएगा कि हमें देश की एक जिम्मेदार नागरिक है, यह भावना रखने से ही लोकतंत्र सफल होगा। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा देयर आर सो मेनी चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, और उस पे सॉल्यूशन भी हमने इस लेक्चर थ्रू पढ़ा। बच्चों, ये आपका आखिरी लेसन था इस टेक्स्ट बुक का। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम में स्कोर बढ़ाने के लिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।